साल में कुल 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। लेकिन एक समय पर इसमें केवल 10 महीने हुआ करते थे और ये जो 10 महीने होते थे मार्च से लेकर के दिसंबर तक होता था। 452 बीसी तक जो है केवल एक साल में 10 महीने ही होते थे। लेकिन 452 बीसी के बाद मतलब 452 ईसा पूर्व के बाद इसमें 12 महीने होने लगे। जनवरी और फरवरी को इसमें ऐड कर दिया गया। एक्चुअल में ये एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो कि यूरोप के इटली के रोम से इसकी शुरुआत होती है और इसमें हर एक महीने का नाम किस तरह से जनवरी से लेकर के दिसंबर तक रखा गया है ये पूरा बताया गया है। अब अगर हम पहले महीने की बात करें, जैसा कि पहला महीना माना जाता है जनवरी। जनवरी का जो मतलब है वह जनूस शब्द से निकला है। जनूस एक लैटिन भाषा का वर्ड है और एक देवता होते थे वहां पर जनूस नाम के, जिन्हें की कहा जाता था गॉड ऑफ द गेटवे। उनके नाम पर जनवरी का महीना रखा गया। दूसरा महीना आता है फरवरी। फरवरी का महीना जो है फेब्रुआ से निकला है। फेब्रुआ का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, अ फेस्टिवल ऑफ द प्यूरिफिकेशन। ये इटली के में मनाया जाता है। तीसरा महीना आता है मार्च। मार्च निकला हुआ है मार्स से और मार्स जो हैं वे रोम के युद्ध के देवता माने जाते हैं। चौथा महीना है अप्रैल। अप्रिल्स वर्ड से ये निकला है। अप्रिल्स का मतलब होता है ओपनिंग। ओपनिंग मतलब नए फूलों की शुरुआत होना, नई पत्तियों की शुरुआत होना। इस तरह से ओपनिंग की शुरुआत अप्रैल से होती है। फिर उसके बाद पांचवा महीना है मई। मई निकला हुआ है माइयो से, रोमन गॉडेस ऑफ द फर्टिलिटी एंड स्प्रिंग। ये रोमन गॉडेस हैं जो कि बसंत और फर्टिलिटी की, संतानता का ये गॉडेस मानी जाती हैं। उनके नाम पर मई महीना रखा गया। छठा महीना आता है जून। जून जो है रोमन प्रिंसिपल गॉडेस हुआ करती थी जिनका नाम जूनो था। जूनो के नाम से जून नाम रखा गया। सातवां महीना जुलाई का होता है। जुलाई का महीना जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया। जूलियस सीजर एक तानाशाह थे रोम साम्राज्य के। अगस्त का महीना अगस्तस सीजर के नाम पर रखा गया। अगस्तस सीजर रोम के ही एक सम्राट हुआ करते थे, इंपरर हुआ करते थे। अब अगस्त के बाद आप देखेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन चारों महीनों में लास्ट में अंबर वर्ड आ रहा है। अंबर को अगर हम हिंदी में देखें तो अंबर का मतलब होता है आसमान। लेकिन सेप्टेम है, सेप्टेम लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है सातवां। अब अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को देखें तो सितंबर जो है आपका 9वां महीना माना जाता है। सितंबर 9वां महीना माना जाता है। लेकिन सितंबर की मीनिंग पर जाएंगे तो 7वां अंबर। फिर अक्टूबर 8वां अंबर। नवंबर जो है 9वां अंबर। दिसंबर 10वां अंबर। तो एक्चुअल में जब हमारी पृथ्वी एक साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तो वह 12 अंबर से होकर के गुजरती है। तो 8 तक तो इन्होंने अपने अपने नाम पर रख लिया, गॉड गॉडेस अपने यहाँ के तानाशाह सम्राट के नाम पर। अब उसके बाद किसका नाम रखें? तब जो भारतीय संस्कृति में जो 12 अंबर थे उन्हीं के नाम से इन्हें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर रखना पड़ा। इस तरह से साल के 12 नामों को इस तरह